दुनिया में आज भी कई ऐसी चमत्कार चीजें मौजूद हैं जिनके बारे में लोगों ने किस्से कहानियों में सुना है। ऐसा ही एक चमत्कारी पत्थर है पारस पत्थर, जिसके बारे में आपने कई कहानी सुनी होगी, लेकिन आज तक इस पत्थर को कोई नहीं ढूंढ पाया है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक किले में इसके होने का दावा किया जाता है। यही वजह है कि हर साल किले में लोग खुदाई करने पहुंच जाते हैं। पारस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि ये वो पत्थर है जिसे छूते ही लोहा भी सोना बन जाता है। माना जाता है कि भोपाल से 50 किलोमीटर दूर रायसेन के किले में यह पत्थर मौजूद है। कहा जाता है कि इस किले के राजा के पास पारस पत्थर मौजूद था। कहा जाता है कि इस पत्थर के लिए कई बार युद्ध हुए, लेकिन जब इस किले के राजा को लगा कि वह युद्ध हार जाएंगे तो उन्होंने पारस पत्थर को किले में मौजूद तालाब में अंदर फेंक दिया। राजा ने ये किसी को नहीं बताया कि पारस पत्थर को कहाँ छुपाया है। बाद में युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और देखते ही देखते यह किला वीरान हो गया। कई राजाओं ने किले को खुदवाकर पारस पत्थर खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। आज भी लोग यहाँ रात के समय पारस पत्थर की तलाश में तांत्रिक को अपने साथ लेकर आते हैं, लेकिन उन्हें निराश ही हाथ लगती है। इस किले और पारस पत्थर को लेकर ये कहानी भी प्रचलित है कि यहाँ पत्थर को ढूंढने आने वाले कई लोग अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि पारस पत्थर की रक्षा एक जिन करता है। हालांकि पुरातत्व विभाग ने अब तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जिससे पता चले कि पारस पत्थर इसी किले में मौजूद है। लेकिन कई सुनी कहानियों की वजह से लोग चोरी छुपे यहाँ पारस पत्थर की तलाश में पहुंचते हैं। कई लोगों का ये दावा भी करते हैं कि उन्होंने पारस पत्थर को देखा है। पारस पत्थर की परिस्थिति और लोगों में इसका होने को लेकर इतना विश्वास है कि भारत में कई ऐसे स्थान हैं जो पारस के नाम से जाने जाते हैं। कुछ लोगों को आज भी पारस नाम से पुकारा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि टिहरी पक्षी के अंडे बहुत कठोर होते हैं, बाकी पक्षियों की तरह उससे बच्चे बाहर नहीं निकलते। अपने बच्चों को बाहर निकालने के लिए टिहरी पक्षी पारस पत्थर की खोज करती है और अपने अंडों को इसी पत्थर से फोड़कर अपने बच्चों को बाहर निकालती है। शास्त्रों की कहानियां बताती है कि हिमालय के जंगलों में बड़ी आसानी से पारस पत्थर मिल जाता है, बस कोई व्यक्ति उनकी पहचान करना जानता हो। कहानियों के अंदर जिक्र आता है कि कई संत पारस पत्थर खोज कर लाते थे और अपने भक्तों को दे देते थे। ये पारस पत्थर हिमालय के आसपास ही पाया जाता है। हिमालय के साधु संत ही जानते हैं कि पारस पत्थर को कैसे ढूंढा जाए। ऐसा भी कहा जाता है कि प्राचीन भारतीय रसायनचार्य नागार्जुन ने पारों को सोने में बदलने की तकनीक विकसित की थी। उन्होंने ही पारस पत्थर बनाया था। हालांकि झारखंड के गिरिडीह इलाके के परसनाथ जंगल में आज भी लोग पारसमणि की खोज करते हैं। भोपाल के पास एक किला है। यह किला भोपाल से 15 किलोमीटर दूर है, एक पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है। इस किले का नाम रायसेन का किला है। कहते हैं कि इस किले के अंदर पारस पत्थर मौजूद है। उस पारस पत्थर को राजा से लेने के लिए यहाँ पर कई युद्ध हुए। ऐसा ही एक युद्ध राजा रायसेन ने लड़ा। वो उस युद्ध में हार गए। अब वो पत्थर किसी और के हाथ में ना चला जाए, इसीलिए उन्होंने उसके किले के अंदर तालाब में फेंक दिया। आखिर में युद्ध के दौरान ही राजा की मृत्यु हो गई। मरने से पहले उन्होंने पारस पत्थर के बारे में किसी को नहीं बताया। उनकी मृत्यु के बाद ये किला वीरान हो गया। इसके बावजूद उस पारस पत्थर को ढूंढने उस किले में बहुत से लोग गए। ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी किले में पत्थर को ढूंढने जाता है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। इसके पीछे का कारण बताया गया क्योंकि उस पत्थर की रखवाली जिन करते हैं। यही वजह है कि उसको ढूंढने के लिए जाने वाला हर इंसान मानसिक संतुलन खो देता है। कहते हैं अब इस काम के लिए सिर्फ तांत्रिक ही मदद कर सकते हैं। दिन में इस किले को लोगों के लिए खोला जाता है। दिन में यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। वहीं रात होते ही यहाँ खुदाई का काम शुरू हो जाता है। इस खुदाई की बात का सबूत किले में अगले दिन बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिलते हैं। फिलहाल यहाँ पारस पत्थर और जिन के बारे में अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। पुरातत्व विभाग अभी इस मामले में खोज कर रहा है। आज तक इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया और जिसने जाना वह इस दुनिया में नहीं है, परंतु कहते हैं कि पारस पत्थर की खोज अब तक जारी है। एटॉमिक संरचना मानी जाए तो कोई ऐसा पत्थर नहीं होता
जो लोहे को सोने में बदल दे। यह काले रंग का संगठित पत्थर है तथा ये दुर्बल होता है। ये पत्थर बहुमूल्य है। इसके होने से सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है, नकारात्मक ऊर्जा कम होती है। यह जहाँ हो वहाँ किसी चीज की भी कमी नहीं है। किवदंती के अनुसार 13वीं सदी के वैज्ञानिक और दार्शनिक अल्बर्ट मार्कसून ने पारस पत्थर की खोज की थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।